जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आईआईएम रांची के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं, जहां कुल 558 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। उलिहातू दौरा। समारोह से पहले उपराष्ट्रपति ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके वंशजों व बच्चों से आत्मीय मुलाकात की। विशेष उपलब्धि। इस गरिमामय कार्यक्रम में मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के साथ साथ उपराष्ट्रपति देश के पहले बी-स्कूल वर्चुअल रियलिटी केस रिपोजिटरी का भी शुभारंभ करेंगे। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने अपनी 24 सदस्यीय नई टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की गई है। कोल्हान को प्राथमिकता। इस नई सूची में कोल्हान क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए पूर्व सांसद गीता कोड़ा और आभा महतो को प्रदेश उपाध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी विस्तार की रणनीति। संगठनात्मक मजबूती के लिए टीम में 9 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 9 मंत्रियों को शामिल किया गया है, ताकि आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत की जा सके। जेसीईसीईबी ने झारखंड में बीएड, एमएड और बीपीएड प्रवेश परीक्षा की तिथि बढ़ाकर 10 मई कर दी है और अब अभ्यर्थी 7 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा ओएमआर आधारित होगी, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही राज्य के 5 प्रमंडलों के डायट संस्थानों में डीएल.एड कोर्स शुरू करने की भी घोषणा की गई है। कोयल नदी पुल की मरम्मत का काम समय से पहले पूरा होने के बाद रांची लोहरदगा टोरी रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन करीब 3 महीने बाद शनिवार से पुनः शुरू हो गया है। इस रेलमार्ग के खुलने से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों सहित सभी स्थानीय सेवाओं को बहाल कर दिया गया है, जिससे दैनिक यात्रियों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया है कि 10% से अधिक शुल्क वृद्धि के लिए जिला समिति की अनुमति अनिवार्य होगी और अभिभावकों को निर्धारित दुकानों से किताब ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही स्कूलों को अनिवार्य रूप से शुल्क समिति गठित करने और परिवहन नियमों का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी गई है, जिससे नए शैक्षणिक सत्र में अभिभावकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जमशेदपुर के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में मिर्गी रोगियों की पहचान, 100% संस्थागत प्रसव और डायलिसिस सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश देते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी दी है। विशेष रूप से घाटशिला अस्पताल में नवजात मौतों पर चिंता जताते हुए उन्होंने कुपोषण केंद्रों की स्थिति सुधारने और डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए ग्रामीण स्तर तक जागरूकता और फॉगिंग अभियान तेज करने पर जोर दिया है। रांची वाइन रिटेलर्स एसोसिएशन ने उत्पाद परिवहन शुल्क में बढ़ोतरी और अव्यावहारिक राजस्व लक्ष्यों के कारण शराब कारोबार में आ रही कठिनाइयों को लेकर सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि ऊंचे करों, भारी जुर्माने और कैंटीन स्टॉक की अवैध बिक्री से उनका अस्तित्व संकट में है, इसलिए वे तिमाही कोटा प्रणाली और करों में समानता लागू करने की अपील कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय एट ने सीसीएल के सहायक सुरक्षा उप निरीक्षक संजीव कुमार सिंह और उनके परिजनों सहित 4 लोगों के खिलाफ कोयला ढुलाई में रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रांची की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। जांच में सामने आया है कि पद का दुरुपयोग कर वसूली गई रिश्वत की राशि को पत्नी और भाई के बैंक खातों के जरिए घुमाया गया, जिसके बाद ईडी ने करीब 9.46 लाख रुपये की राशि जब्त कर ली है। जमशेदपुर पुलिस ने फर्जी कागजातों के जरिए ग्रीन वाटिका हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम पर करीब 40 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले फरार बिल्डर अजय अग्रवाल को रांची के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है। कई राज्यों में ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा देने वाले इस आरोपी को अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए जेल भेज दिया है। धनबाद जिला न्यायालय को चौथी बार ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और न्यायिक कामकाज बाधित हुआ। बार बार मिल रही इन धमकियों से वकीलों और आम लोगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, जिसके मद्देनजर बार एसोसिएशन ने प्रशासन से केवल जांच के बजाय स्थायी और ठोस सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर चलाए गए सघन वाहन जांच अभियान के तहत 167 वाहनों के दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें नियमों के उल्लंघन पर 8 वाहनों से 2.03 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। इस कार्रवाई के दौरान टैक्स फेल और कागजात अपूर्ण पाए जाने वाले 7 वाहनों को जब्त कर विभिन्न थानों में रखा गया है और प्रशासन ने भविष्य में ऐसे अभियानों को और तेज करने की चेतावनी दी है। पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी और महुदी क्षेत्रों में पिछले 1 महीने से हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में डर का माहौल है और वे वन विभाग पर संसाधनों की कमी का आरोप लगा रहे हैं। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी और पेट्रोलिंग कर रही है तथा ग्रामीणों को पटाखों का वितरण कर सतर्क रहने की सलाह दी गई है ताकि जानमाल के नुकसान को रोका जा सके।
धनबाद के बलियापुर में शुक्रवार की घटना के बाद शनिवार को तनावपूर्ण सन्नाटा पसरा रहा, जिसके कारण साप्ताहिक बाजार और दुकानें बंद रहीं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए डीसी और एसएसपी ने खुद मोर्चा संभाला है। वहीं पुलिस ने रात भर छापेमारी कर 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है और पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। खूंटी के मुरहू में रामनवमी की रात हुई पत्थरबाजी में थाना प्रभारी सहित कई लोग घायल हो गए, जिसके विरोध में अगले दिन स्थानीय लोगों ने बाजार बंद कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। स्थिति बिगड़ने और दोनों पक्षों के आमने सामने आने के बाद प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है और इलाके में शांति बहाली के प्रयास जारी हैं। गढ़वा के रमकंडा में रामनवमी जुलूस के दौरान हुए पथराव और तनाव के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 72 नामजद और 200 से अधिक अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इस घटना के बाद अब तक दोनों पक्षों के कुल 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। रांची में रामनवमी के अवसर पर तेज आंधी और बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी और पूरा शहर जय श्री राम के नारों और पारंपरिक करतबों के साथ भक्तिमय रहा। प्रशासन ने ड्रोन और भारी पुलिस बल के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, जिससे खराब मौसम के बीच भी भव्य शोभायात्राएं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुईं। रांची के मेन रोड पर रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदायों ने एक साथ शामिल होकर आपसी भाईचारे और धार्मिक सौहार्द की एक बेमिसाल तस्वीर पेश की। पारंपरिक खेलों और जय श्री राम के नारों के बीच दोनों समुदायों के लोगों ने मिलकर खुशियां साझा की, जिससे समाज में एकता का एक सकारात्मक संदेश गया है। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस के दौरान पेलावल और कोर्रा थाना क्षेत्रों में हुई हिंसा में एक मुखिया के भाई की भुजाली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक समाजसेवी चाकूबाजी में गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है और प्रभावित इलाकों में तनाव को देखते हुए जांच तेज कर दी है। कोडरमा के झुमरी तलैया में रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान तलवार से करतब दिखाने के क्रम में एक 20 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर किया गया है। पुलिस ने इस हादसे के बाद अज्ञात हमलावर की पहचान और मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि स्थिति को स्पष्ट किया जा सके। पलामू के मेदिनीनगर में रामनवमी के दौरान 2 राज्यों के डीजे के बीच हुए साउंड कॉम्पिटिशन के कारण एक बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ गई और एक होटल के शीशे तक टूट गए। इस घटना पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने संबंधित डीजे संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दोनों डीजे वाहनों को जब्त कर लिया है। गुमला के लक्ष्मण नगर में रामनवमी की रात एक सब्जी विक्रेता के बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने करीब 50,000 रुपये मूल्य के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में बढ़ती नशाखोरी और चोरियों को रोकने के लिए गश्त बढ़ाने की मांग की है। हजारीबाग दुष्कर्म मामले में भाजपा के बयानों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और भाजपा को अपने शासित राज्यों की कानून व्यवस्था देखने की नसीहत दी है। कांग्रेस ने पीड़िता के लिए जल्द न्याय की मांग करते हुए स्पष्ट किया कि महिलाओं की सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है और राज्य सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड के खरसावां में अवैध बालू कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आमदा ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बालू से लदे 2 हाईवा वाहनों को जब्त किया है। इस पुलिसिया कार्रवाई से क्षेत्र के बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है और प्रशासन ने भविष्य में भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रखने का संकेत दिया है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। आईपीएल 2026 के रोमांचक शुरुआती मुकाबले में विराट कोहली के नाबाद 69 रनों और देवदत्त पडिक्कल की 26 गेंदों में 61 रनों की तूफानी पारी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा दिए गए 202 रनों के लक्ष्य को मात्र 15.4 ओवरों में हासिल कर 6 विकेट से जीत दर्ज की। हैदराबाद की ओर से कार्यवाहक कप्तान ईशान किशन की 80 रनों की शानदार पारी और अनिकेत वर्मा के कैमियो के दम पर टीम ने 201 रन बनाए थे, लेकिन आरसीबी के आक्रामक बल्लेबाजी क्रम के सामने ये स्कोर बौना साबित हुआ। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान के तेहरान टाइम्स ने डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि अमेरिकी सैनिक उनकी धरती पर कदम रखते हैं तो ईरान उनके लिए कब्रगाह साबित होगा। ट्रंप द्वारा 10,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की तैयारी और सऊदी अरब के हवाई अड्डे पर ईरानी हमलों में 24 से अधिक अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबरों ने मध्य पूर्व में युद्ध की स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 10 अप्रैल को दिल्ली में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की संभावना है, जिसकी पुष्टि नवनिर्वाचित सदस्य शिवेश राम के बयान और आधिकारिक सूचना से हुई है। इस घटनाक्रम के साथ ही बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ अन्य प्रमुख नेताओं के शपथ लेने के बाद राज्य में नए मुख्यमंत्री के चयन और शपथ ग्रहण की प्रक्रिया भी तेज होने की उम्मीद है। रानीगंज की चुनावी जनसभा में ममता बनर्जी ने भाजपा को कड़ी चुनौती देते हुए कहा कि बंगाल को बर्बाद करने की कोशिश केंद्र की सत्ता गंवाने का कारण बनेगी और वे राज्य में जीत के बाद दिल्ली विजय के लिए विपक्षी एकता की कमान संभालेंगी।
उन्होंने मुर्शिदाबाद हिंसा, कोयला चोरी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि केंद्र ने बंगाल के विकास कार्यों का फंड रोक रखा है और चुनाव आयोग के जरिए मतदाताओं के नाम कटवाए जा रहे हैं। ईरान और इजरायल के बीच तनाव अब सोशल मीडिया पर तंज और वार पलटवार तक पहुंच गया है, जहां ईरान ने इजरायल का मजाक उड़ाते हुए और डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव को फर्जी चेक बताकर खारिज कर दिया है। इसी बीच ईरानी सेना ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने का दावा किया है, जबकि हुतियों ने इजरायल पर मिसाइलें दागी और ट्रंप ने ईरानी ऊर्जा ठिकानों पर हमलों की रोक को 6 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया है। फ्लोरिडा में आयोजित एक समिट के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध में सहयोग न करने पर नाटो देशों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे मुश्किल समय में अमेरिका का साथ नहीं दे सकते तो अमेरिका भी उनकी सुरक्षा के लिए बाध्य नहीं है। ट्रंप ने गठबंधन की सैन्य और आर्थिक भूमिका पर सवाल उठाते हुए ब्रिटिश जहाज़ों की तुलना खिलौनों से की और स्पष्ट किया कि अमेरिका अकेले युद्ध का भारी आर्थिक बोझ उठाने के पक्ष में नहीं है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते।